नाउ वी स्टार्ट लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, यानी कि चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है उसकी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ ताकि चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट हम स्टडी करेंगे हेसिस लॉ। तो हेसिस लॉ के बारे में आप सबको मालूम है कि इसमें मोस्टली इंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, यानी कि हीट ऑफ सिस्टम के बारे में। ये कहता है कि रिएक्शन चाहे डायरेक्ट स्टेट में हो चाहे इनडायरेक्ट स्टेट में हो, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी चेंज जो है वो सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, पर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आप देख रहे हो कि डायरेक्ट स्टेट में ए को हमने डायरेक्टली चेंज किया डी में, और टोटल डेल्टा एच की वैल्यू जो है 900 यानी कि हमें इसके देनी पड़ी हमें, ये डायरेक्ट स्टेट में 900। तो ये इनिशियल स्टेट होगी, ये फाइनल। अगर हम इनडायरेक्ट में देखें तो लाजिम बात है फर्स्ट ए चेंज होगा बी में, बी चेंज होगा सी में, फिर डी में। इनडायरेक्ट में देखें तो जब ए चेंज होगा बी में तो डेल्टा एच 1 होगा, जब बी चेंज होगा सी में तो डेल्टा एच 2 यानी कि 300 होगा, जब सी चेंज होगा डी में तो डेल्टा एच जो है इसके 300 होगा। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखें तो एच की वैल्यू जो चेंज नहीं होगी। देखो डायरेक्ट स्टेप में ए डी, इनडायरेक्ट में ए बी, बी सी एंड सी डी। अगर हम देखें दोनों की वैल्यू डायरेक्ट स्टेप में 900 वैल्यू थी, जबकि इनडायरेक्ट वैल्यू में भी 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। एक बात नोट कर लीजिएगा कि वो यानी कि प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करें उनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल या कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन है डेल्टा एच, जो रिएक्टेंट के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर यानी कि डिपेंड करता है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देख ली तो इसका देखो ये चार्ट एक बना हुआ है। ए को अगर हम डायरेक्ट डी में चेंज करेंगे 900, अगर ए को बी में, बी को सी में, डी में, तो भी देखो डायरेक्ट स्टेप में लो चाहे इनडायरेक्ट स्टेप में लो, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो सेम ही देगी। अभी हम अगर हम देखें तो इसका मिसाल है डायरेक्ट स्टेप। डायरेक्ट स्टेप में मैं 2 मोल ले रहा हूँ कास्टिक सोडा की और डायरेक्टली एक तरफ CO2 के साथ, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल और वाटर का 1 मोल मिलेगा, और डेल्टा एच जो है 90 मीन्स के यूनिटी। तो ये एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट स्टेप। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट स्टेप में करना, जो मीनिंग क्या है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि 1 मोल लेता हूँ कास्टिक सोडा का, 1 मोल ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मुझे यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और डेल्टा एच की वैल्यू -49 होगी। लेकिन क्योंकि 2 मोल लेने हमें 1 मोल ले लिया, अभी एक हमें जो मिला प्रोडक्ट उसमें एक और मोल डालेंगे हम, तो हम चेक करना चाहते हैं कि डायरेक्ट स्टेप और इनडायरेक्ट की इंथैल्पी सेम होती है या नहीं। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड करूँगा तो फाइनल प्रोडक्ट वही मिलेगा जो उसमें मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और डेल्टा एच की। तो आप देखो डायरेक्ट स्टेप में -9, इनडायरेक्ट में करूँगा तो भी -9। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे डायरेक्ट स्टेप में करो चाहे इनडायरेक्ट स्टेप में करो, इंथैल्पी जो है वो ऑलवेज सेम है। इसका मतलब कि इंथैल्पी जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल। देखो यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट मिला है और यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट। फर्क ये कि एक स्टेप में और ये 2 स्टेप में क्या, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। कुछ पॉइंट है जो भी टेस्ट में आ चुके हैं, वो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा ई की क्या कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। कब वो होगी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई की? लाजिम बात है फर्स्ट आफ्टर थर्मोडायनामिक्स में, जब यानी कि डब्ल्यू जो है वो बराबर होगा 0 का। तो नोट कर लीजिएगा इसका है, जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स यानी सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में होंगे तो वहाँ पर डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा एच। क्योंकि आप सबको मालूम है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो लाजिम बात है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो W या P डेल्टा V जो है वो 0 हो जाएगा। अगर हम B की बात करें, इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो आपको सबको मालूम है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा E। पॉइंट नंबर 3 में देखें कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट इज इक्वल टू द नंबर या वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इन गैसेस। यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू जो है, सॉरी डेल्टा V की वैल्यू या डेल्टा N की वैल्यू जो भी आपका लीजिए वो यानी कि 0 आएगी, मीन्स कोई भी फर्क नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन आयोडीन को जब कराओगे तो देखो इसका भी वॉल्यूम 2 है, इसका भी वॉल्यूम 2 तो अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 है तो W की वैल्यू 0 होगी। तो अगर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देन देयर इज नो एनी वर्क डन एंड डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H। लेकिन यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 नंबर पे देखें तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा H। कब होगी? जब यानी कि वर्क डन पॉजिटिव में
होगा, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू जो पॉजिटिव, वो कब होगा, जब रिएक्टेंट के जो मोल्स होंगे वो कम होंगे इस कंपेयर, यानी कि प्रोडक्ट। कैसे, अगर हम देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 मोल है, जब प्रोडक्ट के 4 मोल है, तो डेल्टा वी की वैल्यू यानी कि 2 आ गई। जो पॉजिटिव में, तो जब डेल्टा वी या वर्क डन पॉजिटिव में होगा तो वहाँ पे यानी कि डेल्टा एच ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा आई। इसका मतलब हुआ कि वर्क इज डन ऑन दिस सराउंडिंग बाय सिस्टम। लेकिन अगर हम थर्ड नंबर में देखें तो डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। डेल्टा ई ग्रेटर जब होगी डेल्टा एच के, जब यानी कि वर्क डन माइनस में होगा, यानी कि वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पर भी यही पॉइंट दूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखो 3 मोल रिएक्टेंट के, यहाँ पे मोल जो है प्रोडक्ट के 2 है, तो डेल्टा वी की अगर देखें वैल्यू तो -1 है, तो यहाँ पे डेल्टा वी माइनस में होगा तो वर्क डन भी माइनस में होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यानी कि प्रोडक्ट, या वॉल्यूम भी कह सकते हो। ये यानी कि आपका टॉपिक है, तो एक मरतबा और देख लो ताकि आप समझ पाए। आई होप के ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। फिर भी अगर कोई नहीं है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है बेटा।